नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो पुरानी पेंशन को लेकर फैसला लिया है, उसे पूरे देश भर के कर्मचारी ऐतिहासिक मान रहे हैं। पूरे देश सहित मध्य प्रदेश के लाखों एनपीएस कर्मियों में राजस्थान सरकार के द्वारा लिए गए इस निर्णय को लेकर भारी उत्साह देखा जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि वर्ष 2004 के पहले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम के तहत रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन मिलती थी। यह पेंशन रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों के वेतन पर आधारित होती थी। इस स्कीम के तहत रिटायरमेंट कर्मचारियों की मौत के बाद उनके परिजनों को भी यह पेंशन का प्रावधान था। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने वर्ष 2005 के बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को बंद कर दिया और नई पेंशन स्कीम को चालू कर दिया। इसके बाद राज्यों ने भी इस पेंशन स्कीम को अपना लिया था, जिसका विरोध प्रदर्शन भी कई बार राज्यों में देखा गया था। इसलिए राजस्थान सरकार द्वारा लिया गया यह निर्णय ऐतिहासिक माना जा रहा है। साथ ही मध्य प्रदेश में हजारों कर्मचारियों की उम्मीद जग गई है। पुरानी पेंशन बहाली के लिए लड़ाई लड़ रहे कर्मचारी संगठनों ने राजस्थान सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। हमारी टीम ने जब मध्य प्रदेश के शिक्षकों से बात की तो उन्होंने भी इस फैसले का स्वागत किया है। आप भी सुनिए मध्य प्रदेश के शिक्षक क्या कहते हैं। अच्छा जरूर है, निश्चित रूप से पूरे देश के कर्मचारी हैं, पर सरकारें अपने अपने देश में निर्णय लेती हैं। राजस्थान का पहल सुनकर पूरे देश के कर्मचारी हर्षित हुए हैं और मध्य प्रदेश में तो पूरा विश्वास कर रहे हैं कर्मचारी कि हमारी सरकार ज़रूर हमारे निवेदन को सुनेगी और अपेक्षा है, उम्मीद भी है। आप उस संघ में थे जहां पहले से पुरानी पेंशन की बात मांग उठ रही थी, तो उसमें अब अगर आगे मध्य प्रदेश में आप क्या करेंगे? मैं ओल्ड पेंशन का संरक्षक हूँ जिला रीवा में और अध्यक्ष श्री गणेश तिवारी जी हैं। उनके साथ में मैं हमेशा लोगों के हित की बात करता रहता हूं और अपेक्षा करूंगा, सरकार से मांग करूंगा। सराहनीय रहा है। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय गहलोत साहब ने जैसे ही इस बात की घोषणा किया कि वो अपने कर्मचारियों को 2004 के बाद जो नियुक्त हैं उनको पुरानी पेंशन देंगे, पूरे देश के कर्मचारियों के अंदर खुशी की लहर आ गई। मैं रीवा जिले से पुरानी पेंशन बहाली संगठन का जिलाध्यक्ष गणेश प्रसाद तिवारी हूँ। हमारा संगठन आदरणीय विजय कुमार बंधु के नेतृत्व में पूरे देश में 2016 से इस बात की मांग करता चला आ रहा है। ये पेंशन बहाली का मामला राज्य सरकार के स्वतंत्र मत का मामला होता है। हम अपने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से भी आग्रह करेंगे कि आप भी दरियादिली दिखाते हुए अपने प्रदेश के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन अतिशीघ्र बहाल करने की घोषणा करिए। देखिए, कर्मचारी किसी भी शासन का एक अभिन्न अंग होता है और जब आपके शरीर का एक अंग पीड़ित रहेगा तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव पूरे सरकार और पूरे प्रदेश में पड़ता है। इसलिए ये आवश्यक है और हम सबकी ये मांग है कि पुरानी पेंशन अतिशीघ्र हमारे मध्य प्रदेश में बहाल की जाए। इसको लेकर आपके द्वारा क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे आपके संघ के द्वारा, अगर मध्य प्रदेश सरकार में अतिशीघ्र इसकी पुरानी पेंशन लागू नहीं होती है तो? आपको ज्ञात होगा, अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने लखनऊ में 2 माह पहले एक बड़ा आंदोलन किया था पुरानी पेंशन की मांग को लेकर के। उसके परिप्रेक्ष्य में आपने देखा कि अभी घोषणा पत्र में हमारे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी ने अपने घोषणा पत्र में इसको शामिल किया। राजस्थान सरकार ने उसमें और जो है तो आगे एक कदम बढ़ करके घोषणा कर दिया और यदि मध्य प्रदेश सरकार हमारे इस आग्रह अनुरोध को नहीं मानती तो हम लोग निश्चित रूप से चुनाव के पहले एक बड़ा आंदोलन जिले से लेकर के और प्रदेश स्तर तक करेंगे और इस बात के लिए आग्रह करेंगे कि हमारे मध्य प्रदेश में भी पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। कितना जरूरी होता है एक शासकीय शिक्षक या शासकीय कर्मचारी के लिए पेंशन की मांग? बहुत सही सवाल आपने किया। सोचिए कि जब एक तरुणाई से लेकर के और 62 वर्ष की उम्र तक एक शासकीय सेवक सरकार का एक अंग बन करके सेवा करता है और उसके बाद यदि उसके बुढ़ापे का सहारा न मिले, पेंशन ना मिले, तो उसका जीवन कैसे बीतेगा और वो काम करते वक्त कैसा महसूस करता होगा। यह बड़े गंभीर चिंतन का विषय है और इसको संवेदनशीलता के साथ सरकारों को सोचना चाहिए और मैं तो कहूँगा कि पूरे भारतवर्ष में कर्मचारियों की पेंशन बहाल होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो पुरानी पेंशन बंद की गई थी उसके स्थान पर नवीन पेंशन लागू की गई थी, जो कर्मचारियों के हित के लिए बिल्कुल ठीक नहीं थी।
तो राजस्थान सरकार ने जो ये ऐतिहासिक निर्णय लिया है, उसके परिप्रेक्ष्य में हम मध्य प्रदेश शासन से भी ये आग्रह करते हैं कि वो भी कर्मचारियों के हित में पुरानी पेंशन बहाल करे, क्योंकि पुरानी पेंशन से बुढ़ापे का सहारा है और नई पेंशन स्कीम हमारे बुढ़ापे का सहारा छीन लेती है। क्योंकि अभी तक जो हमारे कर्मचारी रिटायर हुए हैं उनको 1500 की पेंशन मिलती है, जिनसे उनके बुढ़ापे का गुजर बसर होना असंभव है। तो हम यही आशा करते हैं मध्य प्रदेश शासन से कि वो भी राजस्थान सरकार का अनुसरण करते हुए पुरानी पेंशन बहाल करे। इसमें आप लोग क्या आगे कदम कुछ उठाएंगे इसको लेकर? आगे हम बिल्कुल इसमें पहले तो हम आग्रह विनय करेंगे मध्य प्रदेश शासन से कि जिस प्रकार से राजस्थान सरकार ने हम कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल की है, उस तरह से बिना आंदोलन के ही यदि सरकार हमारी मांग पूरी कर दे तो ठीक है, नहीं तो हम इसके लिए आंदोलन प्रदर्शन करेंगे। क्या इसकी ज़रूरत पूरे देश को है? पूरे देश को है, क्योंकि एक कर्मचारी जो है वो लगभग 35 साल की सेवा देता है। उसके एवज में यदि वो रिटायरमेंट हो और उसको 1500 की पेंशन मिले तो वो अपना बुढ़ापा कैसे व्यतीत करेगा।